कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो कि उसे खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भगत है और लोगों को बाहर निकलता है। पर उनमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचा जाता है जहां पर उसकी वाइफ देखकर बहुत रोती है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिपार्ट था और वह बहुत अमीर था। अब कुछ डर बातें करने के बाद वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगता है। लेकिन कोनी के दोस्त धाकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि अब उन दोनों की यह मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाता है कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, पर अगले ही दिन क्लिपार्ट को सी में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था लेकिन घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि आज रपट घरे रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। क्लिपार्ट को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसे जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो चुका था। अब क्लिपार्ट अपने हालात से लाचारी था और वह सबको थैंक यू बोलकर अंदर जाता है। वहीं कोनी क्लिफर्ड को देखकर खुश तो थी पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उनकी खुशियों से भारी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा यह उसने कभी सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को करने की कोशिश भी करता है पर कोनी उसे रोक लेती है। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसके दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी खदान में कम नहीं कर रहा बल्कि इस बार वो जंग में है। फिर कुछ दोनों बाद जब बॉलीवुड छुट्टी लेकर घर पर आता है तो वहां पर वो अपने मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। फिर कुछ दोनों बाद दिलीवर कम मांगने के लिए क्लिपार्ट के पास जाता है। इसके बाद उससे बात कर रहा था तब उसे पता चला है कि ओलिवर भी इस जंग में उसके अंदर कम कर रहा था। क्लिप इसे काफी इम्प्रेस हो जाता है और ओलिवर को उसके पक्षियों का ख्याल रखना का कम दे देता है। अपाहिजों की वजह अपने लिए गाड़ी खरीदना है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पर वापस आ गए हो। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है जो कि जंगल में बने कॉटेज में राहत था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहां पर पहले बार कोनी ओलिवर को देखते हैं जिसे देखते ही वह उससे प्यार कर बैठी है। फिर वहां से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है पर ओलिवर उसे समझ नहीं पता। अगले दिन 1 मिनट कोनी के पास आए है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है तो कोनी खुद उसे वह चाबी देने उसके पास चली जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूर नहीं है। कोनी को भी ओलिवर की इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखना है जिसमें वो अपने बर्थ के लिए कॉटेज में जाती है जहां पर ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर कम कर रहा था। फिर कौन उसके बदन को देखते हैं तो कुछ भी तम बदन में आजगा जाती है, ये कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर के पास जान लगती है। पर तभी ओलिवर भी उसे देख लेट है और अपनी शर्ट वापस पहन लेट है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को ये जगह बहुत पसंद थी इसलिए वह ओलिवर को कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी, पर ओलिवर उसे कहते हैं कि मैं ये साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। कोनी उसे कहती है कि तुम्हें कहानी भी जान की जरूर नहीं है और तुम मुझे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहां से जान लगती है, लेकिन तभी वहां पर बारिश आ जाती है इसलिए वह ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहां पर वो दोनों आज जलाकर खुद को गम करने लगता है। पर तभी ओलिवर वहां से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उससे पूछती है कि तुम मुझे दूर क्यों भाग रहे हो तो ओलिवर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूं क्योंकि अगर क्लिफोर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर ने कोनी को इग्नोर कर दिया था इसलिए वहां से उठकर घर चली जाती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिक और उसे कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो उसके ऊपर कट के झटका देता है। क्लिफोर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा था और फिर जब आखिरी में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो क्लिपार्ट को रोक देती है। अब क्लिपार्ट इस काम में नाकाम रहा है इसलिए वो रन लगता है। अब इसके अगले दिन को नहीं जंगल में जाती है पर तभी उसे ओलिवर के कम करने की आवाज सुने देती है तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है जहां पहुंचकर वह छोटे छोटे चीजों को देखते हैं और उन्हें देखकर रन लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आई है जो कि शायद वो कभी पैदा नहीं कर पाएगी। अब कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था इसलिए
इसलिए वह उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है जहां पर वह दोनों इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आई है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है। जान से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो भी किया क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है जी, पर ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब तुम सिर्फ मेरी हो। इस रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरज करने लगता है। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी इसलिए वह बहुत ज्यादा दारू पी लेट है। वहां पर कोनी की भी नींद उड़ चुकी थी और वह भी ओलिवर की यादों में सो नहीं पाती। फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोनी को जाते हुए उनके घर की एक मेड उसे देख लेती है। वहीं ओलिवर भी वहां पर कोनी का इंतजार कर रहा था और वह कोनी को कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे मिलने होगी। इस पर कोनी उसे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिपार्ट के घर पर एक पार्टी होती है जहां पर डंकन भी आया होता है। फिर क्लिपर देखा है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और क्लिफोर्ड को लगता है कि शायद इसीलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है, पर इस बात से कोई बहुत गुस्सा हो जाती है जी। पर उसे कहता है कि उसे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, पशु बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इससे गुस्सा होकर को लिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन कोनी को पता चला है कि वह प्रेग्नेंट है और वो इस बारे में क्लिफोर्ड को बताती है। कैलिफोर्निया सुनकर बहुत खुश होता है और वह कोनी से उसे आदमी का नाम पूछता है, पर कौन है उसे आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफोर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को पकड़कर किस करने लगता है। अब वो दोनों किस कर रहे थे कि तभी क्लिपार्ट कोनी को आवाज लगता है। दरअसल क्लिफेड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, पर तभी वहां पर ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, पर इसी दौरान वह खाने लगता है क्योंकि खदान में कम करने की वजह से उसके दोनों लक्स खराब हो चुके थे। फिर कोनी से कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो नहीं तो वो मार जाएगा, लेकिन क्लिफोर्ड ऐसा नहीं करता। अब फाइनली ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खस्ता हुआ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आई है तो ओलिवर उसे गुस्से में कहता है कि उसने 12 साल तक उनकी खदानों में कम किया और अपने लंच खराब कर दी है। इसके बाद भी उसे जन फ्रांस भेज दिया गया। वह कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जो। फिर एक दिन कोनी की मेड मिसाल्टो ओलिवर के कॉटेज में जाती है जहां पर उसे कोनी की डायरी मिलती है और उसे डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। एक दिन क्लिपार्ट आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखना है, पर तभी वहां पर मिस बोल्टन आए हैं और क्लिपार्ट को कहती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का है। फिर जब कोई क्लिफर से मिलती है तो क्लिफर उसे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी में बोलतो के पास आई है और उसे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया। मिस बोलतो कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूर नहीं है। अब कोनी को लगता है कि शायद मैं बोलतो को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोलतो उसे कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात से कोई रन लगती है और उसे कहती है कि वह ओलिवर से बहुत प्यार करती है। फिर मिस बोलतो उसके पास आए है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि जल्दी से ओलिवर के पास जो, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। अभी सुनकर को नहीं भागते हुए ओलिवर के आउट हाउस में जाती है और देखते है कि वहां पर कोई नहीं होता। ये कर को नहीं रंग जाती है, पर तभी वहां पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिपार्ट के घर पर आई है जहां पर वो उसे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिपार्ट उसे माना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। पर फिर जब ओलिवर वहां पर आता है तो वो दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफेड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त क्लिफेड वहां पर आता है और वो कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। दोस्तों, ये फिल्म किसी भी तरह से कोनी के लिए कम को जस्टिफाई नहीं करती। कोनी ने क्लिफर के साथ जो भी किया वो सही नहीं था। यहाँ पर डायरेक्टर आपके लिए ओपन एंडिंग छोड़ देता है जहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है।